नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं सूर्य देव महाराज का गोचर हो चुका है। ऊपर से ये मल मास है, तो मल मास में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, ऐसा बोला जाता है। तो सूर्य देव का टॉरस राशि में जाना 12 लग्नों के लिए क्या करने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि टॉरस राशि में जब सूर्य आता है तो जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, वो सूर्य के बिल्कुल सामने आ जाती है, बिल्कुल सामने। इसीलिए आप देखो, इस टाइम के अंदर हीट बहुत जनरेट होती है। क्योंकि जब आप कभी सर्दियों के अंदर आग सेकने बैठोगे, अगर आग से आप थोड़ा दूर बैठे हो, जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ अगर बैठे हो आग में, तो आपको तपिश बड़ी लगती है। अगर हवा के रुख के विपरीत बैठोगे तो आपको तपिश महसूस तो होती है, लेकिन उतनी नहीं लगती जितनी कि सामने बैठ के लगती है। उसी तरह से सूर्य देव महाराज अभी, पृथ्वी जो है सूर्य के बिल्कुल आमने सामने है, तो तपिश, भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। ऊपर से जो हाल आप देख रहे हो, इसका क्या हाल हो रहा है, युद्ध का हाल। ओजोन का घेरा बड़ा होता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं तब भी गर्मी बढ़ती जाएगी। सूर्य बेसिकली दिखाता है तप को, कि कितना तप आप कर सकते हो। जितना आप तप करोगे उतना आप आगे जिंदगी में आगे बढ़ोगे। इसीलिए सूर्य कहाँ जाकर के दिग्बली होते हैं? शनि के घर में। शनि क्या है? तपस्वी, तप का कारक है। शनि ने, शनि ग्रह बनने के लिए हजारों साल तपस्या करी, भूखे रहे, तब जाके वो इस कारक बने। तो सूर्य वहां पर जाकर दिग्बली होता है। और सूर्य जब दिग्बली होता है तो आप देखो, सूर्य कोई भी राशि हो, भले तुला का ही हो, सूर्य आपके सर के ऊपर होता है। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, जो 10वां घर होता है। तो अभी सूर्य टॉरस राशि में जा रहे हैं। टॉरस राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है और सॉफ्ट राशि है, आपके रिसोर्स की राशि है, आपके परिवार की राशि है, एडमिनिस्ट्रेशन की राशि है। ठीक है। और यहाँ पर सूर्यदेव क्या करने वाले हैं उसके बारे में दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो सबसे पहले, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें। बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आप उसको अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब करके फिर बेल का आइकन दबा दें, तो हो सकता है आपको मिल जाएगी। तो मंगल अभी मेष राशि में गोचर कर रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। मंगल, आपका जन्म जब होता है तो काल पुरुष की कुंडली में पहला घर मंगल का है, फर्स्ट राशि। और मंगल उसी राशि में गोचर कर रहा है। जहां पर भी आपकी कुंडली में मेष राशि पड़ी है, उस भाव से संबंधित आप कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। ठीक है। तो नया स्टार्ट कहां से होगा? अभी जब सूर्य देव टॉरस में एंटर करेंगे, अभी यहाँ पर चंद्रमा, नया मून निकलेगा यहाँ से, मतलब अमावस आएगी, फिर प्रतिपदा, द्वितीया से। तो बेसिकली जो आपकी लाइफ में जो अगले महीने तक एक इवेंट जो होंगे सारे आपके, वो दूसरे घर से संबंधित इवेंट होंगे सारे। जो भी इनिशिएटिव आप लोगे, जहां पर आपकी मेष राशि पड़ी है और जहां पर टॉरस राशि पड़ी है, उस भाव से संबंधित आपके इनिशिएटिव जनरेट होने वाले हैं। क्योंकि टॉरस राशि रिसोर्स की, पैसे की साइन है। तो यहाँ पर आप कुछ ना कुछ पैसे से संबंधित, परिवार से संबंधित आप करोगे। सूर्य का है सेपरेटिव प्लेनेट है। सूर्य जहां पर भी जाता है वहां पर सेपरेशन क्रिएट कर देता है, वो उसका हैबिट है। ठीक है, इतना बड़ा ग्रह है वो। तो जहां पर भी जाएगा वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सेपरेशन क्रिएट करेगा। तो यहां पर मेष लग्न वालों के लिए सूर्य दूसरे घर के अंदर जा रहे हैं। तो क्या हो सकता है? आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट, ताकि आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट आपको पैसा दे सके, आपकी ग्रोथ हो सके, आप एक नए लेवल पे जा सके। सेकंड हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। अगर आपकी जॉब या ट्रांसफ़र कहीं अटका हुआ है तो वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस यहाँ पर पूरे हैं। जॉब के अंदर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन होगा, तो आपको परिवार से अलग होना पड़ेगा। कई लोगों को जिनको जॉब नहीं मिल रही, वो जॉब, जो बेटियां जिनकी शादी होने वाली है, तो शादियां होंगी तो भी परिवार से उनका सेपरेशन तय है। लेकिन इस सीज़न में शादियां बहुत कम होती हैं। तो वैसे ही मलमास आ गया, तो मलमास में शादी कोई होती नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर आप कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए आप किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेने के लिए, किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर।
या जॉब के अंदर कोई आपको मिलती है, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब के अंदर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपका सेपरेशन दिखा रहा है परिवार से। क्यों? ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और पैसे का कोई ना कोई ज़रिया आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ट्रैवल होगा, ट्रैवल होने के चांस पूरे हैं यहाँ पर। मेष लगन वालों के लिए ये था। खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा आपका। जो खाना पीने का आपका डिसिप्लिन है ना, टाइम है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी होगी, क्योंकि कोई ना कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। उस जिम्मेदारी के चलते आप हो सकता है कि खाना ढंग से ना खा पाएँ, या किसी बड़ी सिटी के अंदर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपका घूमना फिरना बिजनेस के मामले में, प्रोफेशन के मामले में, पैसा कमाने के मामले में आपका ट्रैवल होने के चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। टॉरस लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही जा रहा है। तो लगन के अंदर अभी क्या होगा, यहाँ पर आपको लोगों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि या फिर आपने जो पहले कुछ किया होगा लोगों के लिए, परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, तो इस समय आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा? मान सम्मान मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी समाज के अंदर कि इस बंदे ने बहुत सारा काम किया है, ये ऐसा बंदा है, आपने अपने लिए किया, समाज के लिया, तो उसके लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आपको उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आपको और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इस दौरान आप हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ना रह पाएँ, आपका ट्रैवल हो, लॉन्ग ट्रैवल के लिए आपको बुलाया जाए कि यहाँ पर आके स्पीच दीजिए, यहाँ पर आके हमारे समाज को रास्ता दिखाइए। तो बहुत से लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो भागवत कथा करते हैं या दूसरी तरह का कोई कीर्तन करते हैं, वैसे लोगों को आपको देखने को मिलेगा समाज के अंदर। और आप ऐसी किसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर ऐसे कोई चीज़ें होती हैं। ट्रैवल होने के चांसेस यहाँ पर आपको दिखेंगे, चाहे वो ट्रैवल शॉर्ट हो, किसी तरह सा हो, लेकिन फैमिली से एक बार आपको सेपरेशन देखने को मिल सकता है, चाहे उसका वजह कोई भी हो। वो वजह आपके मान सम्मान के लिए, आपके कमिंग टाइम के लिए अच्छा है, ताकि आपको अपलिफ्ट किया जा सके। उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए ये जा रहा है 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य देव महाराज अच्छा काम नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर मेंटली टेंशन देते हैं, व्यर्थ का पैसा खर्चा हो सकता है आपका। वो खर्चा कैसे हो सकता है? अभी छुट्टी आएंगी तो लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, मंसूरी पहाड़ी एरियो पर जाते हैं। 12वां घर पहाड़ी एरिया, जहाँ पर खुला आसमान होता है, तो वहाँ पर खर्चा होने के चांसेस वहाँ पर आपके हैं। लेकिन साथ ही साथ जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आप कोई ना कोई पैसा कमाने की संभावनाएं तलाश सकते हैं। ठीक है, टूर का टूर हो गया, बिजनेस का बिजनेस हो गया, दोनों चीज़ें होगी। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेडरूम लाइफ या रात की नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। वो अगर आप वैसे भी नई जगह पर कभी आप जाते हो तो आप देखिएगा, आपको जल्दी नींद नहीं आएगी वहाँ पर, क्योंकि वो जो बेड है आपकी बॉडी उसकी यूज टू नहीं है। अपने घर के अंदर आप आराम से सो जाओगे, लेटोगे सोओगे, लेकिन जब कभी आप ट्रैवल करके बाहर जाओगे तो वहाँ पर नींद आने में दिक्कत होती है। फिर आदमी थोड़ा बहुत पैग शैग लेकर के फिर सोने का प्रयास करता है। तो ऐसा कुछ, या फिर कहीं गए हो तो घूमने फिरने के लिए, शाम को घूमने फिरने गए, खाना पीना बैठ गया, लेट हो गए रात को सोते हुए, मतलब नींद डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर होंगी। आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढोगे और आपका खर्चा भी होगा, और थोड़ा सा आपको वो भी करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है या आपका कोई डर है, तो फाइन होने की संभावना भी यहाँ पर आपकी बनी हुई है कि आपको फाइन हो सकता है। जैसे अभी आप देखो, जो हमारे यहाँ पर, चलो छोड़ो उसको रहने देते हैं। कर्क लगन वालों के लिए ये 11वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर सूर्य बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, करता है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। अच्छा काम नहीं करेगा रिलेशनशिप के मामले में, लेकिन पैसे के मामले में आपको अच्छा काम करवा के दे सकता है। यहाँ पर आपके साथ कोई बड़े लोगों का मेल जोल हो सकता है। आपका क्लाइंट, बड़े क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है बिजनेस के रिगार्डिंग, पैसा कमाने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो जो मीटिंग होगी वो आपके लिए आगे रास्ता तय करेगी, क्योंकि मंगल 10वें घर में है, तो आप अपने काम से संबंधित कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेने वाले हो। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पर भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है,
और ट्रैवल के दौरान आपके साथ बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हो सकती है, या कोई पुराना फ्रेंड आपको मिल सकता है जो आपके साथ मिल के काम करे, पार्टनरशिप करे और पैसे का ग्रोथ हो। तो कर्क लगन वालों के लिए भी ये अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कहीं ना कहीं काम करने की आपको, और उसके मामले में आपका पैसे का इंक्रीमेंट जो बनेगा वो होएगा, देखने को मिलेगा। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए ये 10वें भाव के अंदर सूर्य दिग्बली होता है। ठीक है, और लगन लोड़ी 10वें भाव के अंदर, मतलब आपको आपके प्रोफेशन में, आपके जॉब में मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, आपको लीडर बनाया जा सकता है, किसी तरह की नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि आपको ये स्टाफ को देखना है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो उस बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस हो सकती है। आप अपना ऑफिस चेंज कर सकते हैं, अपने ऑफिस का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नए कैबिन बना सकते हैं कि आपके बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है। तो ये एक महीना आपको थोड़ा भाग दौड़ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जो भाग दौड़ है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, जितना एफर्ट्स आप इस समय डाल लेंगे वो कमिंग टाइम में आपको पैसा देने वाला है। प्रमोशन के चांस यहाँ पर हैं, लीडरी में जा सकते हैं, राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके काम के कंधों पर आने वाली। उसके बाद वर्गो लगन वालों के लिए ये जा रहा है 9th भाव के अंदर। 9th भाव के अंदर सूर्य कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। यहाँ बॉस के साथ थोड़ी तनातनी या बहस हो सकती है, आपका तबादला हो सकता है, या आपका बॉस बहुत अच्छा है, आपकी उसके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, उस बॉस का तबादला हो सकता है। आप समझ गए ना? तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अनवांटेड आपके साथ होने वाला है। अगर आप कोई नीट की या कोई हायर एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा। जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, और फादर से सेपरेशन देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर सेपरेशन देखने को मिलती है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको अभी थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी, अ, मन खुश नहीं रह सकता, बट कमिंग टाइम के लिए वो आपके लिए अच्छा काम करके जाएगी। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए ये जा रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का जाना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले एक बार सोच लें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार सोच लें कि आपका इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए। ठीक है, या आपको डिमोशन ना हो जाए, आप प्रमोशन की उम्मीद लगा के बैठे हैं, डिमोशन या पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का सारा क्रेडिट आपको जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर थोड़ा अग्रेशन आएगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि सारा काम तो मेरी वजह से हो रहा है। ये चीज़ें आपको मैरिड लाइफ में भी देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपकी बेइज्जती होना तय है, ये आप लिख लीजिए। वो बेइज्जती किसी मामले में, लॉस के मामले में हो सकती है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको लॉस हो गया, घर वाले आपकी बेइज्जती करें कि किसने बोला था करने के लिए, थोड़ा आराम से कर लेते, बीवी कर दे, ससुराल वाले कर दे, कोई कर दे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल करके चलना पड़ेगा। खासकर अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस को हमेशा अपने विश्वास में लेकर के चलें। यहाँ पर ये ना करें कि मैं जो चाहूँगा मैं वही करूँगा, तुम कौन होती हो या तुम कौन होते हो, राइट? ऐसा करने से आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये प्रॉब्लम क्रिएट आपके फादर की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन को एक महीना आपको संभाल करके चलना पड़ेगा, है ना, अन्यथा कोई अनवांटेड इवेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद टॉरस, उसके बाद जो आता है वृश्चिक लग्न के लिए सप्तम भाव में जा रहा है। तो सप्तम भाव में यहाँ पर मैरिज के चांसेस तो कम है, लेकिन आप लड़की या लड़का दे करके रोका वोका करके वो आप कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों से मेलजोल होने की संभावना है, बिजनेस आगे बढ़ने की संभावना है। और अगर आप शादीशुदा हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो आपको यहाँ पर किसी न किसी वजह से अपने स्पाउस से सेपरेशन होने की यहाँ पर दिखता है। वो सेपरेशन आपका इस वजह से है ताकि आप कोई काम को अंजाम देना चाहते हैं, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा।
अगर ऐसा कोई चांस नहीं बनता तो गर्मियों के अंदर आपको सबको पता है कि जो बीवियां होती हैं वो अपने मायके जाती हैं, तो वो एक तरह से सेपरेशन ही है, ठीक है। तो वो देखने को आपको मिलेगा, लेकिन वो सेपरेशन कोई बुरे तरह का रिजल्ट नहीं दे सकता, वो अच्छा रिजल्ट देगा फॉर द कमिंग टाइम। सेम आपका पार्टनरशिप के अंदर भी देखने को आपको मिलेगा। आपका पार्टनर हो सकता है किसी फॉरेन ट्रैवल पे चला जाए, बिजनेस के मामले में, कोई काम के मामले में कोई जिम्मेदारी ले ले, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा यहाँ पर काम करेगा, खुशियाँ देने का कारक बनता है यहाँ पर सूर्य। और यहाँ पर पैसे को लेकर के कोई ना कोई नई शुरुआत देखी जा सकती है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको कहीं दूसरी जगह पर प्रमोट करके भेजा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये 6th हाउस के अंदर, तो यहाँ पर छठे भाव के अंदर सूर्य का जाना बहुत अच्छा होता है। कोई आपका लीगल केस चल रहा है, कोई गवर्नमेंट से संबंधित, कोई डाइवोर्स का केस, कोई प्रॉपर्टी का केस, कोई लोन आप लेना चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। वो आपकी बेहतरी के लिए होगा। अगर लोन नहीं मिल रहा तो लोन को जो प्रॉब्लम आ रही है लोन नहीं मिलने में, या लोन मिलने में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल रहा लोन आपको, तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई ना कोई व्यक्ति आपके टच में आके आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। कोई लीगल केस और कोई चल रहा है तो उसके अंदर कोई आपको वकील या कोई और इंसान ऐसा आपको मिल सकता है जो आपको इस यहाँ से आपको निकाल दे, या खुद आपका माइंड इतना शार्प हो जाएगा कि आपको रास्ता दिखाई देगा भी ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। पैसे के मामले में, हेल्थ के मामले में थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर पेट की आपको देखने को मिल सकती है। फादर की हेल्थ को इशू हो सकता है, या फादर से किसी ना किसी बात को लेकर के कोई डिस्प्यूट देखने को मिल सकता है। तो फादर या बॉस के साथ यहाँ पर मत बहसें, किसी बात को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस मत होए, ठीक है। दुश्मन अगर आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, तो ये 1 महीना वो कुछ नहीं कर पाएगा आपका। यहाँ पर आपका जो चमक है सूर्य की, जो आपका वैलर है, जो आपका साहस है, उसके सामने आने की वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम मकर लगन वालों के लिए। पंचम भाव के अंदर जा रहा है सूर्य, अपने ही घर के अंदर सूर्य जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 8वें का स्वामी है। तो सबसे पहली बात, जो स्त्रियां गर्भवती हैं उनको अपने गर्भ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर तभी जाएं जब आपको ज़रूरत हो। गर्मी है तो गर्मी की वजह से आप बीमार ना पड़ जाएं। खाने पीने का यहाँ पर पूरा ध्यान रखें। पेट गड़बड़ होने की संभावना है। जिनका कोई अफेयर चल रहा है, वो अफेयर में ब्रेकअप होने की संभावना है। सडनली ब्रेकअप हो सकता है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है जिसके साथ अफेयर के अंदर है वो शिफ्ट हो जाए, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो चला जाए, या आप चले जाएं, तो यहाँ पर वो देखने को मिलता है यहाँ पर। और दूसरी तरफ यहाँ पर कोई नया अफेयर शुरू होने की भी संभावना है, वो भी है। डिमोशन के चांसेस यहाँ पर बनते हैं अगर आपने अपनी ईगो को, या जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसका आपने नाजायज फायदा उठाना नहीं छोड़ा, ठीक है। सूर्य पंचम भाव में पावर देता है, अथॉरिटी देता है, लेकिन वो अथॉरिटी तब तक आपके पास रहती है जब तक आप उसका नाजायज फायदा नहीं उठाते। जिस दिन वो नाजायज फायदा आप उठाना शुरू करेंगे, हो सकता है कोई आपका पीठ पीछे आपकी कंप्लेंट कर दे और आप पकड़े जाओ, और आपको पता है आजकल क्या कैसे कैसे पकड़े जाते हैं, तो आपका डिमोशन हो जाए। तो ये सब देखने को मिलेगा। बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चों को हेल्थ इशू हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, रिसर्च के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में, अकल्ट के मामले में, और इन्वेस्टमेंट के मामले में कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा काम करके देगा। वहाँ पर आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। यहाँ पर आप गायत्री मंत्र का पाठ जितने भी लोगों हैं, ये मत देखें कि मेरा सूर्य यहाँ पर है, मेरा सूर्य वहाँ पर है। गायत्री मंत्र का किया गया पाठ मन से करें, चाहे 11 बार करें, या जितना आप कर सकते हैं उतना करें, तो आपको लाइफ में अपलिफ्टमेंट देगा, बुरे काम होने से आपको बचाएगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए ये दूसरे 4th भाव में जा रहा है,
तो फोर्थ भाव के अंदर कुंभ सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देता, जहाँ पर आपको परिवार छोड़ करके जाना पड़ सकता है। घर चेंज हो सकता है आप किसी पुराने घर में रहते और नया घर ले लिया, तो उस नए घर के अंदर आपका शिफ्टमेंट हो सकता है। लेकिन क्योंकि मल मास चल रहा है, तो मल मास के अंदर ऐसे कोई शुभ कार्य करते नहीं हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन होकर आपका शिफ्टिंग हो सकता है, या आप पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाना चाहते हैं वो आप जा सकते हैं। ठीक है। ट्रैवल, लड़ाई झगड़ा करने से बचें, खास करके पड़ोसियों से, अपने मित्रों से लड़ाई झगड़ा मत करें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। और यहाँ पर आपको इनकम जनरेट करने के पैसे मिलेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू मिल सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, वो सब कुछ देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। मन की शांति थोड़ी भंग रहेगी, मदर को थोड़ा हेल्थ इश्यू होने की संभावना यहाँ पर दिखी जा सकती है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये तीसरे घर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है सूर्य। तीसरे घर के अंदर मान सम्मान में बढ़ोतरी। ठीक है। आपकी बात को अगर कोई नहीं सुन पा रहा, या जो एफर्ट आपने डाले उसका रिजल्ट मिलने का समय अभी है आपके पास। यहाँ पर आपकी जो भी बात होगी उसको सुना जाएगा। जो यूट्यूब क्रिएटर हैं या किसी तरह का क्रिएटिव काम करते हैं और उनका कुंभ लगन है, तो यहाँ पर ये एक महीना उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पर कोई ना कोई परिवार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, भाई बहनों से अलग होना पड़ सकता है। यहाँ पर ट्रैवल पे जा सकते हैं पैसा कमाने के लिए, या किसी वजह से और आपको ट्रैवल पे जाना पड़ सकता है। वाइफ के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। ये सब देखने को आपको मिलेगा। तो ये था 12 लग्नों में सूर्यदेव महाराज का गोचर। वीडियो कैसी लगी बताने का प्रयास करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कर सकते हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।